धन्यवाद। नमस्कार। मैं शिवराज भक्त विद्यासागर पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी बच्चों का और अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, विश्वव्यापी कोरोना महामारी की चपेट में हम सब बुरी तरह फंसे हैं। अभी सरकारी आदेशानुसार लॉकडाउन का अनुपालन करने के लिए हम सब बाध्य हैं, जो जनहित में भी है। ऐसे सामाजिक संकट के काल में विद्यालय परिवार ने आपके लिए एक शिक्षण व्यवस्था की शुरुआत की है। ये हमारा अस्थायी समाधान नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था है हमारी यह। इस वैकल्पिक व्यवस्था से जुड़कर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। आपका पाठ्यक्रम बहुत पीछे ना हो जाए, इसलिए मोबाइल से जुड़कर हम लोग कुछ सीखने सिखाने का प्रयास करेंगे। जिन बच्चों के पास, जिन अभिभावकों के पास मोबाइल सेट है, उन तक ही हम अपना संदेश पहुंचा पाएंगे। शेष बच्चे छूट जाएंगे, इसका भी हमें खेद है। खैर, जहाँ तक संसाधन है, जो भी हमारे इस संसाधन से जुड़े हैं, मैं उन सब के लिए यह संदेश प्रसारित कर रहा हूँ। अभी मैं क्लास 7 के बच्चों से रूबरू हो रहा हूँ। क्लास 7 के प्यारे छात्रों, आपके पास हिंदी पाठ्य पुस्तक की रीडर पुस्तक है। संभवतः आप सब ने किताब खरीद ली होगी। जो नहीं खरीदे हैं, किताब की दुकान से किताब खरीद लें। और आज से हम YouTube से जुड़कर अब अपने समय का सदुपयोग करेंगे। आज मैं आप सबको पाठ 1 स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी एक राष्ट्रीय कवि हैं। देशभक्ति उनकी कविता का मुख्य संदेश है। देश की धरती के प्रति कृतज्ञता, आभार प्रकट करना उनका लक्ष्य है। देश की धरती के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए एक प्रसिद्ध कवि रामावतार शर्मा त्यागी ने लिखा है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दे दूँ। कुछ इसी आशय का भाव रखते हुए कवि माखनलाल चतुर्वेदी लिख रहे हैं कि जिस देश की धरती का अन्न खाकर, जहाँ का जल पीकर, जहाँ की स्वच्छ वायु का सेवन करके हमने अपना यह शरीर धारण किया है, हम सांसारिक जीवन में अपने अस्तित्व को बरकरार रख रहे हैं। उस देश की धरती के प्रति
हमारा कितना बड़ा दायित्व बनता है, कितना बड़ा कर्तव्य बनता है। इसका निर्वाह हमें जीवन के अमूल्य क्षणों का सदुपयोग करते हुए किस प्रकार देना है, यही माखनलाल चतुर्वेदी की कविता का उद्देश्य है, लक्ष्य है। कवि लिखते हैं, हे देश माता, हे देश की धरती, हम तुम्हारी सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ लगा देंगे और तुझे सजाने संवारने में अपने लहू का एक एक कतरा बहा देंगे, पसीने की एक एक बूंद समर्पित कर देंगे, जीवन का एक एक क्षण एक एक कण तुम्हें समर्पित कर देंगे और तुम्हें स्वर्ग के समान बनाएंगे। यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारा उद्देश्य है। सेवा में तेरी भारत तन मन लगाएंगे हम, फिर स्वर्ग का सहोदर तुझको बनाएंगे हम। तुझसे जने और तूने ही पालन किया हमारा, उपकार कितने करता क्या क्या गिनाएंगे हम। तेरे ऋणों का बोझ सिर पर धरा हमारे, करके प्रयत्न पूरा उसको चुकाएंगे हम। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरी ही सेवा में यह जीवन बिताएंगे हम। तू स्वर्ग है हमारा, तू सौख्य गृह हमारा, तुझसे ही नेह नाता अब तो लगाएंगे हम। प्यारे बच्चों, आपकी पुस्तक में जो पंक्ति छपी है, शब्दों का क्रम नाता नेह लिखा है। आप सब अपनी अपनी किताब में शब्दों के इस क्रम को बदल लेंगे और जैसा कि श्याम पट्ट पर लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसी अनुरूप तुझसे ही नेह नाता अब तो लगाएंगे हम। आपकी पुस्तक में लिखा है नाता नेह अब तो लगाएंगे हम। नाता नेह को बदलकर आप सब अपनी अपनी पुस्तक में नेह नाता कर लीजिए। इससे कविता की पंक्ति का तुक बैठता है और लोक जीवन में प्रचलित नेह नाता शब्द की जो लोकोक्ति है उससे भी इसका मेल खाता है। इसलिए नाता नेह की जगह नेह नाता कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं हम, प्यारे सुवन तिहारे, प्यारे सुवन तिहारे, फूट और मद के मारे, बेहोश जो परे हैं उनको जगाएंगे हम। परमेश अब हमें तुम पूर्ण पुनीत बल दो, परमेश अब हमें तुम पूर्ण पुनीत बल दो, बिन आपके सहारे कुछ कर न पाएंगे हम, कुछ कर न पाएंगे हम, कुछ कर न पाएंगे। प्यारे बच्चों, कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि हे भारत देश की धरती, हम तुम्हारी सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करेंगे और तुम्हें स्वर्ग का सहोदर बना देंगे, स्वर्ग की तरह बना देंगे। सहोदर सह जोड़ उदर, एक पेट से जन्मा हुआ, एक पेट से जन्मे हुए सभी भाई बहनों में जैसे एक ही तरह का लहू बहता है, जिसे आप विज्ञान की भाषा में डीएनए कहते हैं। वह डीएनए माता पिता का जो रक्त संबंध जुड़ा होता है, वैसे ही वह तत्व अपनापन को बनाए रखता है।
वह अपनापन के तार को, अपनत्व के तार को बनाता है। और जब कोई हमारा सहोदर किसी संकट के क्षण में होता है, उस समय हमारा स्वाभिमान जग जाता है, हमारा अपनत्व जग जाता है, और लाख मतभेद रहते हुए भी हम उसके हित के लिए तत्पर हो जाते हैं। कुछ वैसा ही संबंध हम स्वर्ग से तुम्हारा बना देंगे। ए भारत की धरती, हम तुम्हें स्वर्ग का सहोदर बना देंगे, स्वर्ग का भाई बना देंगे, एक उदर से जन्मा हुआ जैसा भाव भर देंगे। अर्थात जितना सुंदर, जितना सुखद, जितना प्रभावकारी स्वर्ग हो सकता है, हम तुम्हें उसी सांचे में ढाल देंगे और तुम्हें स्वर्ग बनाने में कोई कसर न छोड़ेंगे। आगे कवि लिखते हैं, तुझसे जने और तूने ही पालन किया हमारा। हम तुमसे ही पैदा हुए हैं और तुमने ही हमारा पालन पोषण किया है। इसी धरती पर हमारी माँ, माँ की माँ, उनकी माँ, फिर उनकी माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी हम पैदा हुए हैं। माता की भी माता, यह जो धरती माता है हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए हम तुझसे पैदा हुए हैं और तुझी के दिए हुए अन्न फल से पालित पोषित होते हैं। इसलिए तूने हमारा पालन किया है, तुमने हमें जन्म दिया है, तुमने हमारा पालन पोषण किया है। तुमने कितने उपकार किए हैं उसे हम गिना नहीं सकते हैं। क्या क्या गिनाएंगे हम, अर्थात हम गिना नहीं पाएंगे। तेरे ऋणों का बोझ सिर पर धरा हमारे, हे धरती माता, हे भारत की भूमि, तुम्हारा जो कर्ज है वह हमारे सिर पर धरा हुआ है। तुम्हारे उपकार को हम भूल नहीं सकते हैं। तुम्हारे उपकारों का बोझ, तुम्हारे उपकारों का कर्ज हमारे माथे पर है। हम उसे पूरा करने के लिए अपना हर प्रयत्न करेंगे। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरी ही सेवा में यह जीवन बिताएंगे। हम तुम्हारे लिए ही जिएंगे और तुम्हारे लिए ही मरेंगे। हम देश के वासियों के हित के लिए अपना सारा कार्य करेंगे और अंत तक, मरते वक्त तक देश हित में ही कार्यरत रहेंगे। तू स्वर्ग है हमारा, तू सौख्य गृह है हमारा, तू ही हमारे लिए स्वर्ग है, तू ही हमारे लिए सुख का घर है, सौख्य गृह, सुख का घर। तुझसे ही नेह नाता अब तो लगाएंगे हम, अब तुम्ही से स्नेह का नाता जोड़ेंगे। स्नेह का नाता जोड़ने के लिए हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है। ऐ देश की धरती, ऐ देश के जन जन, हम तुमसे अपना स्नेह का संबंध जोड़ेंगे। प्यारे सुवन तिहारे, फूट और मद के मारे। ऐ देश की धरती, तुम्हारे जो प्यारे पुत्र हैं, जो आपस में फूटे हुए हैं, जिनमें आपस में मतभेद है, जो अहंकार के नशे में चूर हैं, हम बेहोश पड़े हैं, हम उनको जगाएंगे, उनमें चेतना भरेंगे, उनमें अपनत्व भाव को भरेंगे, उनकी ममता को जगाएंगे, उनकी करुणा को जगाएंगे और अपना सारा प्रयत्न उनके ही विकास में, उनकी ही उन्नति में लगाएंगे और उनके ही हित में अपना सारा जीवन समर्पित करेंगे। हे परमेश, हे ईश्वर, हे परमात्मा, अब तुम हमें ऐसा बल दो, ऐसा पवित्र भाव दो कि हम अपने देश और देशवासियों के हित में अपना जीवन समर्पित कर सकें, क्योंकि
तुम्हारी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हे परमेश्वर, तुम मुझे ऐसा बल दो कि हम देश हित में समर्पित हो सके। प्यारे छात्रों, आपको कविता का भाव समझाया गया। जहां तक बन पड़ा मैंने प्रयत्न किया। अब आपने कितना कुछ समझा, इसे आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयत्न करें। एक एक पंक्ति को याद कर जाएं और इसके भावार्थ को अपने रफ की कॉपी पर लिखें और YouTube पर अपने अपने नाम से भेजें। हम उसे देखेंगे, फिर ये अनुमान करेंगे कि आप कितने हद तक, कितना अंश आपने समझा है और किस रूप में आप अब उसको अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वर्ग में मिलेंगे। शुभ विदा।